श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंता को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को खत्म कर देता है। जय श्री कृष्ण जी। दोस्तों, अकेला एक इंसान में आपका स्वागत है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू जिस भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट्टी में मिल जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या सकते हो? तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते हो, उसे बदल नहीं सकते हो। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन को नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, घायल बना देगी। जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो, जिसे आप रोक नहीं सकते, तो आप चाह कर भी बदल नहीं सकते हो। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना भी रोकने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूँ मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जिसे इस पानी में दो तिनके बहा रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है। पानी जहां जा रहा है, जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां आनंद लेता हुआ, बहता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका बहाव बदल दूंगा, इस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कही और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, और पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा है, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अब हमें करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या फिर हम उस तिनके की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है इसमें आनंद लेना शुरू कर दें, इसमें ही खुश रहना शुरू कर दे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्यारे प्रभु का नाम जरूर लिखें। एक बार राजा नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब वृद्ध व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गठरी बांध कर ले जा रहा था। राजा को उसे व्यक्ति पे बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गठरी अपने सर पे लेकर जा रहे हो, पसीने से लटपट लगे पड़े हो, आओ तुम मेरे रथ में आकर बैठ जाओ, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपके रथ पे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूँ। राजा ने कहा कि मैं छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूँ। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। इसलिए तुम मेरी रथ में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया
जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उसके सामने अपने सर से वो किसान लकड़ियों का गठरी उतारा ही नहीं। राजा ने बोला कि तुम अपने सर पे ये लकड़ियों का गठरी लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लकड़ियों का गठरी मेरे रथ पे रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठाया, मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पे बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उस राजा ने अपना सर पीट लिया। यही कहानी हम सब की है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंता की गठरी लेकर घूम रहा है, हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर ध्यान ना डालूं, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री कृष्णा।